अष्टम के विद्यार्थीगण, अब हम आगे पढ़ते हैं मोतीझीरा या मियादी बुखार टाइफाइड। यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है। जीवाणु के नाम को याद रखना है, ठीक है। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार होते हैं, मतलब इस रोग से संक्रमित होते हैं। टाइफाइड रोगग्रस्त रोगी के थूक, उल्टी, मलमूत्र आदि में इनके जीवाणु होते हैं और मक्खी द्वारा भोजन, जल स्रोत आदि में पहुंचकर ये हमको दूषित करके हमको हमारे पास पहुंचते हैं। अतः दूषित भोजन एवं जल से हमको बचना चाहिए। और ये रोगाणु जो है मक्खी आदि द्वारा भोजन द्वारा स्वस्थ मनुष्य की आंत में पहुंचकर उसकी दीवार को क्षतिग्रस्त करते हैं, जिससे रोगी को लगातार बुखार रहता है। इस रोग में आंत के साथ साथ प्लीहा या पित्ताशय भी प्रभावित होता है। इसके लक्षण हैं: रोगी को लगातार सिर दर्द एवं बुखार रहता है। पहले सप्ताह में शरीर का तापमान प्रतिदिन बढ़ता है, दूसरे सप्ताह में तेज बुखार रहता है तथा तीसरे चौथे सप्ताह में बुखार कम होता जाता है। एक निश्चित समय पर बुखार के चढ़ने और उतरने के कारण इसे मियादी बुखार कहते हैं। एक प्रश्न बनता है कि टाइफाइड को मियादी बुखार क्यों कहते हैं, ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब है उदर के दूसरी भाग में गुलाबी रंग के चकत्ते उभर आते हैं, रोगी को मूर्छा जाती है एवं नब्ज जो है मतलब नाड़ी जो है धीमी चलती है। मूर्छा मतलब यहाँ पर है बेहोशी, ठीक है, हल्का बेहोशी आ जाती है। तीसरा लक्षण है संक्रमण के 10-15 दिन बाद ही रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। रोगी को बेचैनी, सिर दर्द, शरीर व अमाशय में दर्द, पतले दस्त के साथ साथ रक्त वाहिनियों में रक्त जमने लगता है और हेमरेज की संभावना बन जाती है, ठीक है। 2-3 सप्ताह बाद अस्थि मज्जा, प्लीहा, पित्ताशय के संक्रमण होने से दोबारा टाइफाइड होने की संभावना बनी रहती है। ये क्या है, टाइफाइड के लक्षण है। अब है बचाव। टाइफाइड से बचाव: रोगी को उचित भोजन, उबला जल, पर्याप्त आराम दे, भोजन को मक्खियों से बचाए, रोगी के मल का उचित निवारण करे, रोगी द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को डेटॉल से धोकर, मतलब जीवाणुनाशक जो भी आता है, डेटॉल जो भी है उसमें धोकर धूप में सुखाकर प्रयोग करे, रोगी के थूक, उल्टी, दस्त आदि को राख व चूना डालकर दूर भूमि में गाड़ दे, रोगी को TAB का टीका लगाए जो 3 वर्ष के लिए उसको सुरक्षा देता है। छठवां है प्रतिजैविकों के प्रयोग से इस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। हैजा है, तपेदिक है, टाइफाइड है, सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले संक्रामक रोग है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोग उत्पादक सूक्ष्मजीव, रोगाणु या पैथोजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न बनता है किससे कहते हैं रोगाणु या पैथोजन, तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगाणु या पैथोजन कहते हैं। अब आता है इनके उत्तर दीजिए। पहला है हैजे के प्रमुख लक्षण लिखे, ठीक है, तो पीछे पुस्तक में दिया गया है हैजे के लक्षण, मैं पढ़ रहा हूँ। रोगी का सफेद पतला दस्त होता है, पेट की पेशियों में ऐंठन व मरोड़ होता है, रोगी का आंत धंसा हुआ होता है, गाल पिचक जाता है, शरीर कमजोर दिखता है और निम्न रक्तचाप हो जाता है। लंबे समय तक दस्त होने पर निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाती है। ये जो है हैजे के लक्षण है, पीछे पुस्तक में दिया है, इसको देख के लिखेंगे। अगला प्रश्न है टाइफाइड का संक्रमण कैसे होता है, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा हूँ मैं, टाइफाइड का संक्रमण मक्खियों द्वारा भोजन व जल स्रोत में मिलने से होता है। रोगी के थूक है, उल्टी है, मल मूत्र आदि में इसके जीवाणु होते हैं। इनसे मक्खियों द्वारा स्वस्थ मनुष्य की आंत में पहुंचकर उसकी दीवार को क्षतिग्रस्त कर देते हैं और उसको संक्रमित कर देते हैं। पुस्तक में दिया, अभी भी पढ़ा हूँ, अभी भी बताया हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है टाइफाइड शरीर के किन अंगों को प्रभावित करता है, तो अभी भी पढ़ा हूँ, सामने में ठीक है दिया है पुस्तक में। टाइफाइड के रोगाणु शरीर में आंत में पहुंचकर उसकी दीवार को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे रोगी को लगातार बुखार रहता है। आंत के साथ प्लीहा तथा पित्ताशय भी प्रभावित होता है, ठीक है। ये यहाँ पर दिया है, यहाँ पे देख के लिख लेंगे। अगला प्रश्न है यदि किसी रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाए तब आप क्या घरेलू उपचार करेंगे। ये भी बुक में दिया है पिछले इसमें,
ठीक है, इसका उत्तर देख लीजिए। यदि किसी रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाए तो क्या करेंगे, ORS घोल, जीवन रक्षक घोल बनाकर पिलाते हैं ताकि शरीर में पानी की कमी पूरी होते जाए और उनको कोई समस्या, शारीरिक कमजोरी उत्पन्न ना हो। ठीक है, ये हो गया आपके 1 2 3 4 प्रश्न के उत्तर। इसको लिखिए और दिखाइए। आगे अब हम पढ़ते हैं मलेरिया। ठीक है, आपने लोगों को रात में मच्छरदानी लगाकर सोते हुए देखा होगा। लोग ऐसा मच्छरों से काटने से बचने के लिए करते हैं ताकि मच्छर की एक जाति एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज के काटने पर मलेरिया रोग होता है। परीक्षा में आता है कि किसके काटने से मलेरिया होता है, तो मादा एनाफिलीज, जो मच्छर है इसके काटने से मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज की लार में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसती है तब ये प्लाज्मोडियम उसके रक्त में पहुंच जाते हैं और लाल रक्त कणिकाओं तथा यकृत कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। बड़ी संख्या में लाल रक्त कणिकाओं के नष्ट होने से हीमोजाइज नामक विषैला पदार्थ बनता है जिसके कारण कपकपी के साथ तेज बुखार आता है। इसे कहते हैं मलेरिया और इसमें सर में दर्द भी रहता है। ये बताया गया चित्र के माध्यम से। अचानक ठंड व कपकपी लगता है, सिर में दर्द होता है, शरीर में अकड़न होती है, इसका लक्षण है। और पसीने के साथ बुखार आता है और शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। ये जो है मलेरिया के लक्षण है। ये चित्र द्वारा बताया गया, इसको आप देख सकते हैं। अब बताया गया है मलेरिया के महत्वपूर्ण लक्षण। ठीक है, तो इसमें है, पहला है अचानक ठंड व कपकपी। ठीक है, क्या लगता है, अचानक ठंड व कपकपी के साथ तेज बुखार आता है, सिर व शरीर में दर्द अकड़न होता है, पसीने के साथ बुखार उतरता है। यह क्या है, यह मलेरिया के लक्षण है। परीक्षा में आते हैं कि मलेरिया रोग के लक्षण लिखिए। ठीक है, इधर और दिया गया है, शरीर में रक्त की कमी हो जाना। मलेरिया ज्वर का आक्रमण प्रतिदिन तीसरे दिन या 2 दिन बाद छोड़कर भी होता है। रोगी को प्यास बहुत लगती है तथा चेहरा लाल दिखाई देता है। रोगी के यकृत व तिल्ली में सूजन आ जाती है और उनका आकार बढ़ जाता है। ये क्या है, मलेरिया रोग के लक्षण है। अब है इनके बचाव, तो इनके बचाव देख लीजिए। ठीक है, मच्छरदानी लगाकर सोए, घर में जालियां लगाएं, बर्तन आदि में पानी जमा न होने दे और नीम की पत्ती को धुआं करें। संग्रहित जल को ढककर रखें। छोटे तालाब में मछलियां डालें ताकि मच्छर के लार्वा को मछलियां खा ले। ये क्या है, मलेरिया से बचाव के उपाय है। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना के अंतर्गत रोगी के रक्त की जांच की जाती है और संक्रमण की स्थिति में 600 मिलीग्राम क्लोरोक्वीन की एक टिकिया गोली पहले दिन तथा उसके बाद 15 मिलीग्राम की एक टिकिया प्रतिदिन के हिसाब से लगातार 4 दिनों तक ली जाती है। दवा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। ठीक है, अब आता है पेचिस। पेचिस में होता क्या है, इसको अमीबियस भी बोलते हैं। अचानक पेट में मरोड़ या ऐंठन के साथ पतले दस्त होना पेचिस के लक्षण है। यह बीमारी गर्मी या बरसात के मौसम में ज्यादा होती है। इसके फैलने का माध्यम दूषित भोजन तथा जल है। इनके फैलने का माध्यम क्या है, दूषित भोजन और जल है। यह बीमारी एक सूक्ष्म परजीवी प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। यह मनुष्य की बड़ी आंत का परजीवी है जो आंत की जीवित कोशिकाओं एवं ऊतकों को भोजन के रूप में प्रयोग करके एक विषैला और हानिकारक पदार्थ उत्पन्न करता है जिससे ऊतक नष्ट हो जाते हैं और ये आंत की आंतरिक झिल्ली में पहुंचकर छाले, अरसल या नासू बना देते हैं जिसके कारण पेचिस या अमीबियस रोग होता है। हैजे के समान इस रोग की वाहक भी मक्खियां ही है। ठीक है, इनके लक्षण है, पेट में मतलब ऐंठन या मरोड़ होना, बार बार दस्त होना, अधिक समय तक दस्त होना। ठीक है, हल्का
हल्का बुखार भी आता है। रोग शीघ्र दूर नहीं होता है, कभी कभी वर्षों तक बना रहता है। इसलिए रोगाणु आंत की झिल्लियों से हृदय तथा तिल्ली में पहुंचकर घाव बनाते हैं। सामान्यतः